हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 5 कविता के अंतर्गत बिहारी सतसई के दोहा संख्या 1 से 10 तक की व्याख्या की थी। आज के इस वीडियो में हम दोहा संख्या 11 से 20 तक की व्याख्या करेंगे। तो आइए उन दोहे को क्रमशः देखते हैं। नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तजियो मनो तारन बिरदु, बारक बारनु तारी। अनाकनी अर्थात अनसुनी, अनाकनी देना अर्थात बात को सुनकर भी ना सुनना। फीकी अर्थात प्रभाव रहित, गुहारी अर्थात पुकार, बिरदु अर्थात प्रशंसा या प्रशस्ति, तारन बिरदु तारने वाले होने की विख्याति, बारक अर्थात एक बार ही या सर्वथा, बारनु हाथी। भक्त का उलाहना भगवान से, हे नाथ, आपने तो अच्छी आनाकनी दी, हमारी पुकार फीकी पड़ गई, मानो हाथी को तार कर आपने एक बार ही अपना तारन विरद तारने वाले कहलाना छोड़ दिया। चितई लल चौहोय चखनू डटी, घूंघट पट माँ, छल सौ चली छुवाई कै, छिनकू छबीली छा। नायक को देखकर नायिका ने जो अनुरागात व्यंजक तथा अनुरागोत्पादक चेष्टाएं की है, उन पर रीझ कर नायक स्वगत अथवा उसकी सखी से कहता है, घूंघट के पट में से पहले तो उसने डटकर स्थिरता पूर्वक आंखों से आंखें भली भांति मिलाकर मुझे ललचाते हुए चक्षुओं से देखा और फिर किसी ब्याज से वह छबीली मुझको अपनी छाया क्षण मात्र छुआकर छुआती हुई चली गई। जोग जुगती सिखये सबय, मनो महामुनि मैन, चाहत पिय अद्वैतता, काननु सेवत नैन। जोग जुगती, इसके दो अर्थ हैं। पहले अर्थ में नायक का मिलाप, दूसरा चित्तवृत्तियों के विरोध द्वारा जीवात्मा का परमात्मा में लीन करना। जुगति अर्थात उपाय। प्रिय, इस शब्द के भी यहाँ दो भावार्थ हैं। पहला प्रियतम या नायक, दूसरा परम प्रेमास्पद परमात्मा। अद्वैतता अर्थात अभिन्नता। काननु, इस शब्द के भी यहाँ दो अर्थ हैं। पहला कानों को और दूसरा वन। नैन अर्थात नयन, इसका पहला अर्थ नेत्र है और दूसरा उचित आचार तथा संयम रखने वाले अर्थात योगी। नव यौवना मुग्धा के नेत्रों के सौंदर्य तथा बढ़ाव को देखकर सखियां उनकी प्रशंसा करती हुई उससे परिहास तथा उत्साहवर्धक वाक्य कहती है, अब तेरे नयन रूपी योगी काननो श्रवण रूपी वन का सेवन करने लगे हैं, मानो मदन रूपी महायोगी के द्वारा योग की सब युक्तियां सिखाए हुए ये प्रिय अद्वैतता चाहते हैं एवं इनकी शोभा पर रीझ कर नायक सदैव तेरे सामने उपस्थित रहेगा। यह सखियों का परिहास उसी प्रकार है जैसा समवयस्क युवतियां आपस में क्रिया करती है कि अब तो तेरे मन में और ही चाव चढ़ने लगे हैं और तेरा प्रियतम तुझ पर मोहित हो रहा है। खरी पातरी कान की कौन बहाऊ बानी, आक कली ना रली करे, अली अली जिए जानी। खरी अर्थात बहुत बड़ी या अत्यंत, पातरी अर्थात पतली, सुकुमार अर्थात जिस पर किसी बात का प्रभाव शीघ्र पड़े। पातरी कान की अर्थात कान की पतली अर्थात किसी बात को मुनकर बिना विचारे उस पर शीघ्र विश्वास कर लेने वाली। बहाऊ अर्थात बहा देने के योग्य अथवा बहा देने वाली अर्थात नष्ट करने वाली। आक अर्थात मदार, रली आनंद, विहार सुख। सध्या नायिका ने नायक को अन्य स्त्री रथ सुनकर मान किया है। सखी उसको समझाती है, तू कान की बड़ी पतली है, यह तेरी कौन
किस अर्थ की बहाऊ बहा देने के योग्य अथवा तुझको नष्ट करने वाली बाण प्रकृति है कि तू बिना विचार किए सबकी बातों पर विश्वास कर लेती है। हे अली अर्थात सखी, तू अपने जी में यह बात जान ले, निश्चित कर ले कि अली अर्थात भ्रमर मदार की कली से रली विहार नहीं करता। प्रिय बिछुड़न को दुसहु दुखु हरसु जात प्यौसार, दुर्योधन लो देखी यति तजत प्राण इहि बार। प्योसार अर्थात पितृशाला या बाप के घर या नैयर। दुर्योधन अर्थात दुर्योधन कौरवपति धृतराष्ट्र का पुत्र। देखी यति देखी जाती है। इही बार अर्थात इस बार अर्थात अब की बार नैहर जाते समय। पहले तो नायिका मुग्धा थी, अतः उसे नैहर जाते समय नायक वियोग का दुख नहीं होता था, पर अब वह मध्यावस्था को प्राप्त हो रही है, अतः इस बार उसको नैहर जाने के हर्ष के साथ ही साथ नायक के विछोह का दुख भी व्याप्त हो रहा है, अर्थात उसको हर्ष तथा दुख एक साथ ही हुए हैं, जिससे उसके प्राण बड़े संकट में पड़े हुए हैं। उसकी इसी दशा का वर्णन सखी से करती है। नैहर जाते समय एक तो इसको नैहर वालों की दर्शन संभावना का हर्ष है और दूसरे प्रियतम से बिछुड़ने का दूसरा दुख है, अतः इस बार की जबाई में यह दुर्योधन की भांति प्राण तजते समय की दशा में देखी जाती है। झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुरतरु की मनु सिंधु में लसती सब पल्लव डार। झुलमुली झलमलाना, झिलमिलाना तथा झुलमुलाना। लसती अर्थात विलास करती है, अर्थात मंद मंद हिलती हुई सुशोभित होती है। झीने पट में से फूट कर निकलती हुई नायिका के शरीर की झलक पर रीझ कर नायक स्वगत कहता है। आहा, इसकी झुलमुली झुलमुलाती हुई अपार ओप झीने पट में से ऐसी झलकती है मानो कल्प वृक्ष की पल्लव सहित डार समुद्र में विलास कर रही है। डारे टोढ़ी गाढ़ गही नैन बटोही मारी, चिलक चौंद में रूप ठग हासी फांसी डारी। डोरी गाढ़, थोड़ी गाढ़, टुड्डी का गहरा गड्ढा, बटोही अर्थात बाट चलने वाले पथिक, चिलक अर्थात चमक, चौंद पथिकों को जो किसी रात को अधिक रात्रि रहने पर भी तारों इत्यादि के प्रकाश के कारण सवेरा होता सा प्रतीत होने लगता है और जिससे चौंधिया कर अर्थात धोखा खाकर वे उसी समय मार्ग चल पड़ते हैं। उस धोखा देने वाले प्रकाश को चौंधा अथवा चौंधे अर्थात चमक से आंखों को अंध करने वाला, भ्रम में डालने वाला कहते हैं। नायक के नेत्र नायिका के शरीर की शोभा देखते देखते मोहित होकर उसकी टुड्डी के गड्ढे में पड़ गए हैं और अब वह वहां से शोभाधिक्य के कारण नहीं टल पाते। अपने नयनों की यह व्यवस्था नायक नायिका की शोभा का वर्णन करता हुआ स्वगत कहता है। उसके सौंदर्य रूपी ठग ने चिलक रूपी चौंद में मेरे नयन रूपी पथिकों को घेर कर हंसी रूपी फांसी डाल मारकर थोड़ी के गड्ढे में डाल दिया एवं वे बेचारे अब वहीं पड़े हुए हैं। किन्ने हूँ कोड़िक जतन अब कहीं काढ़े कान कौनु, भौमन मोहन रूपु मिली पानी मैं को लौनु। मन अर्थात मानस, यह शब्द यहाँ संश्लिष्ट है। इसका पहला अर्थ मन और दूसरा अर्थ मान सरोवर है। सखी की शिक्षा सुनकर नायिका कहती है कि अब मेरे मन से मोहन का लावण्यमय रूप किसी उपाय से निकल नहीं सकता, तेरा शिक्षा देना वृथा है। मोहन का लावण्यमय रूप मेरे मन रूपी मान सरोवर में मिलकर पानी में घुला हुआ लावण्य हो गया है। अब तू कह बतला तो सही कि कोटिक यत्र करने पर भी उसको उसमें से कौन निकाले।
लगियो सुमनु हो है सफलो आतप रोसु निवारी बारी बारी आपने सींची सुहृदता बारी। सुमनु अर्थात सोमन। इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ सोमन और दूसरा पुष्प। सफलु इसका पहला अर्थ है प्राप्ताभीष्ट या प्राप्त कामना, दूसरा फलयुक्त। आतप रोसु इसके भी दो अर्थ हैं। ताप देने वाला अर्थात दुख देने वाला रोष और आतप अर्थात घाम का रोष अर्थात तीक्ष्णता, प्रचंडता। बारी इसका पहला अर्थ है बालिका अर्थात अनुभव रहित स्त्री और दूसरा अर्थ माली, उद्यान का रक्षक। बारी इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ पारी अर्थात अपने यहाँ नायक के आने की पारी और दूसरा अर्थ वाटिका, सुहृदता। इसके भी दो अर्थ हैं। मैत्री या प्रेम और दूसरा अर्थ सातम्य और उपयोगिता। बारी पहला अर्थ वाक या सरस्वती, यहाँ इसका अर्थ वचन लेना चाहिए, और दूसरा अर्थ जल। सुहृदता बारी, यहाँ इसके दो अर्थ हैं। पहला मित्रता के वचन और दूसरा सुहृदता का जल अर्थात सानुकूल जल अर्थात ऐसा जल जो बारी को यथेष्ट लाभदायी हो। कवि इस पूरे दोहे में श्लेष बल से दो अर्थ रखकर नायिका से उसके इष्ट की गुप्त बात सखी द्वारा माली तथा बहिरंगिनी सखियों के सामने ही कहला देता है, पर उन लोगों का ध्यान दूसरे ही अर्थ में उलझकर मुख्य अभिप्राय की ओर नहीं जाने पाता। आज इस नायिका के घर नायक के पधारने की पारी है, पर अभी तक वह आया नहीं है। नायिका का मन उसी में लगा हुआ है और विलंब के कारण कुछ रुष्ट सी होकर वह जी बहलाने के निमित्त वाटिका में भ्रमण कर रही है, जहाँ माली तथा कुछ बहिरंगिनी सखियां भी उपस्थित है। इतने में उसकी अतरंगिनी सखी जो नायक के पास गई थी, आकर यह दोहा ऐसी चातुरी से पढ़ती है कि नायिका तो अपना इष्टार्थ समझ ले, पर माली तथा बहिरंगिनी सखियां समझे कि वह यह वाक्य माली से कह रही है। नायिका प्रति तो वह यह कहती है, हे बारी अर्थात भोली स्त्री, तेरा मन जो लगा है जो सो सफल प्राप्ताभीष्ट होगा। तू इस दुखदायी रोष को निवारित करके अपनी बारी अर्थात पारी सुहृदता मैत्री के वारी वाक्य से सींच सरस कर डाल। पर अन्य व्यक्तियों की जान में वह माली से यह कहती है, हे बारी माली, तेरी वाटिका में लगा हुआ सुमन फूल सफल फलयुक्त होगा। तू अपनी वारी वाटिका सुहृदता के वारी सानुकूल जल से सींचकर घाम के रोष प्रचंड प्रभाव को निवारित कर। अजो त्यो खाना ही रहियो श्रुति सेवत इक रंग, नाक बास बेसरी लहियो बसी मुकुतनु कै संग। अजो अर्थात आज तक भी या अब तक भी। त्यो खाना यह शब्द श्लिष्ट है। इसका एक अर्थ अधोवर्ती है और दूसरा कर्णभूषण विशेष, जिसको तांटक भी कहते हैं। श्रुति पहला अर्थ वेद की श्रुति, दूसरा कान। इकरंग अर्थात एक रीति पर अविच्छिन्न रूप से। नाकबास पहला अर्थ स्वर्ग निवास और दूसरा अर्थ नासिका का निवास। बेसरी पहले अर्थ में नासिका भूषण विशेष, दूसरा बेसरी खच्चरी अर्थात महा अधम प्राणी। मुकुतनु अर्थात पहला अर्थ जीवन मुक्त सज्जनों, दूसरा अर्थ मुक्ताओं। इस दोहे में कवि बेसर का वर्णन करता हुआ श्लेष बल से सत्संग की प्रशंसा करता है। बेसर पक्ष में इस दोहे का अर्थ यह होता है, आज तक त्यो खाना अर्थात कर्णभूषण एक ढंग से ज्यों का त्यों
कानों का सेवन करता हुआ अधोवर्ती अर्थात अमुख्य स्थान स्थित त्योखाना ही रहा और बेसर ने मोतियों का संग पाकर नाकवास अर्थात नासिका का वास या उच्च पद प्राप्त किया। इस दोहे का दूसरा अर्थ यह है, अविच्छिन्न रूप से श्रुति अर्थात वेद का सेवन करता हुआ मनुष्य आज तक भी त्योखाना अर्थात अधोवर्ती ही बना रहा और वेसरी अर्थात महाअधम प्राणी ने भी मुक्तो जीवन मुक्त सज्जनों के संग बसकर नाकवास अर्थात स्वर्ग निवास प्राप्त किया।